गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक एंगल के बारे में एक्सप्लेन करा था और वो एंगल क्या था? अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कोइंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एंगल में मैंने आपको बताया था जहां पर भी जेड की शेप या एन की शेप दिखेगी तो वहां पर अल्टरनेट एंगल अप्लाई होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? जिस भी एंगल पे आप नजर रखोगे उस पर नेक्स्ट एंगल छोड़ देना और अगला वाला एंगल उसके बराबर होगा। ये मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बताया था। और को इंटीरियर एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइन के अंदर जो एंगल बनते हैं उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हमने तीन एंगल पढ़े थे और ये तीन एंगल पढ़े थे तो मैंने उसके लिए एक शर्त क्या बताई थी? ये तीन एंगल कब अप्लाई होंगे? जब हमको लाइन पैरेलल गिवन होगी। अगर लाइन पैरेलल गिवन नहीं दे रखी तो हम इन तीनों में से कोई सा भी एंगल अप्लाई नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ी बात है कि ये एंगल कब अप्लाई होंगे? जब हमको लाइन गिवन होगी। तो उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, और ये बोला है ये ए बी है, ये सी डी है, ये ई एफ है। ए बी सी डी ई एफ, और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती हुई जा रही है। यहाँ पर डायग्राम में एक्स दे रखा है, यहाँ पर डायग्राम में वाई दे रखा है, यहाँ पर डायग्राम में जेड दे रखा है। और क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है? तो सबसे पहले गिवन देखना, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल दे रखी है। क्या दे रखा है? ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्वेश्चन पहचानोगे कैसे? जब दो लाइनें हमको पैरेलल दे रखी होगी या तीन लाइनें हमको पैरेलल दे रखी होगी तभी हम इन एंगल्स को अल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग और कोइंटीरियर को अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में y और z का रेशियो भी दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? y और z का रेशियो 3:7, 3:7। और फाइंड करने के लिए उसने क्या बोल दिया? x की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब इस डायग्राम में जो x दिख रहा है उसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगी। अच्छे क्वेश्चन है। तो अब देखिए, अब मैंने आपको जो पढ़ाया है कि दो लाइनें पैरेलल होगी तभी ये तीन एंगल अप्लाई हो सकते हैं। तो मैं अब इस डायग्राम के अंदर उस तीन चीजों को ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो तीन चीजों को ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, मुझे इसके रफ डायग्राम बनाने पड़ेंगे और उन रफ डायग्रामों से ही आपको भी वो रफ डायग्राम बना के समझना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। बेटा, मैं फिर बार बार कह रहा हूं। तो देखो, मैंने बीच वाली पैरेलल लाइन गायब कर दी, बीच वाली पैरेलल लाइन गायब कर दी। तो इधर ए बी और इधर ई एफ, और इधर ये ट्रांसवर्सल, इधर एक्स और इधर जेड, इधर एक्स और इधर जेड। तो क्या इस डायग्राम पर मेरे को कोई एंगल अप्लाई होता हुआ दिख रहा है? तो देखिए, अगर इस डायग्राम में से मैं ये वाली लाइन हटा दूं और ये वाली लाइन हटा दूं तो क्या मुझे अल्टरनेट एंगल का डायग्राम बनता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है। एक्स अल्टरनेट एंगल, ये वाला डायग्राम बताया था ना कि दो लाइनें पैरेलल होगी तभी आप अल्टरनेट एंगल अप्लाई कर पाओगे। तो यस, यहाँ पर मुझे दो लाइनें पैरेलल दे भी रखी है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? एक्स बराबर जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंदर के हैं इसलिए इंटीरियर, ए आई ए मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सॉरी, मैंने यहाँ पर इसका मतलब नहीं निकाला। y बराबर क्या होगा? वेरिएबल हटता है, सॉरी रेशियो हटता है तो वेरिएबल लगता है। तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल रेशियो हटाया तो वेरिएबल क्या लगा दिया? a। मैंने x क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डायग्राम में x दे रखा है, इस वजह से। तो रेशियो हटाओ और रेशियो हटा के उसकी जगह पर वेरिएबल लगाओ, ये बात ध्यान देना।
क्लियर हो गई ये वाली बात। एक्स और जेड में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, अल्टरनेट एंगल बनता हुआ दिख रहा था जब मैंने इस बीच वाली लाइन को छुपा लिया तो। क्लियर। अब ये रफ डायग्राम जरूर बनाना जो मैं बनाता हूँ आपके, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए मैं ऊपर की दो पैरेलल लाइनें लेता हूँ। अब मैं ऊपर की दो पैरेलल लाइनें लेता हूँ, ए बी और सी डी, और इस पर बनाया मैंने इधर एक्स और इधर वाई, जैसा कि डायग्राम में दे रखा है। तो इस डायग्राम के अंदर क्या मुझे कोई चीज इक्वल दिख रही है, क्या मुझे कुछ एंगल अप्लाई होता हुआ दिख रहा है? तो देखिए अगर मैं यहाँ से इन्हों को इरेज कर देता हूँ, तो मैंने आपको को इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट बताया था कि दो पैरेलल लाइनें जब आपको कभी भी दे रखी हो, दो पैरेलल लाइनें जब कभी भी आपको दे रखी हो, तो उनों के अंदर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये क्या लगा, को इंटीरियर एंगल, CIA, को इंटीरियर एंगल। क्लियर है स्टूडेंट पहली बात? तो देखो दो लाइनें पैरेलल दे रखी थी और उनों के अंदर बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया आपका को इंटीरियर एंगल। तो इक्वेशन 1 में आपको x की जगह पर क्या दे रखा, आपने क्या निकाला, x की जगह पर निकाला आपने z, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से आपने x की जगह पर क्या पुट कर दिया, z। और गिवन में देखो z की वैल्यू दे रखी है 7a। ये देखिए गिवन में z की वैल्यू क्या दे रखी है, 7a। और फिर गिवन में देखो y की वैल्यू भी क्या दे रखी है, 3a। तो ये दोनों वैल्यू मैंने गिवन से उठाकर रख दी यहाँ पर। 7a और 3a को ऐड करा तो 10a, तो a बराबर 180/10, तो कितना हो गया, a बराबर हो गया 18 डिग्री। तो a बराबर कितना हुआ, 18 डिग्री। अब जो मैंने यहाँ पर आपको दे रखा था गिवन, y बराबर क्या दे रखा था, 3a, और z बराबर क्या दे रखा था, 7a। तो चलो यहाँ पर a की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है 18 डिग्री। तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 54, और 18 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 का 6, 126 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 54 डिग्री और z की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। लेकिन आपको उसने y और z नहीं पूछा, आपको उसने पूछा क्या है, x की वैल्यू बताओ। तो ये तो हम स्टार्टिंग में इक्वेशन 1 में ही फाइंड करके आ चुके हैं। ये तो हम इक्वेशन 1 में ही देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम स्टार्टिंग में पढ़ के आ चुके हैं। x बराबर क्या था, z। x किसके बराबर था, z के बराबर। तो आपके z की वैल्यू कितनी निकली है, 126 डिग्री। तो जो z की वैल्यू आएगी वही आपके x की वैल्यू होगी। तो जो z की वैल्यू आई वही x की वैल्यू होगी, क्योंकि ये आप यहाँ पर निकाल चुके हो। तो मैंने यहाँ से क्या लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दे रखा था, x बराबर z। तो x की जगह x लिखा, इक्वल की जगह इक्वल लिखा, और z की वैल्यू हम कितने निकाल के आ चुके हैं, 126 डिग्री। तो आपका आंसर z बराबर कितना हो गया, 126 डिग्री। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। डायग्राम में आपको सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ से कौन सी चीज गायब करूं जो मुझे अल्टरनेट के लिए जेड बन जाए, को इंटीरियर के लिए इस तरह का डायग्राम बन जाए। तो अपन बस 3 ही चीजों पे फोकस करना है, या तो फिर अल्टरनेट बनेगा, अल्टरनेट नहीं दिख रहा तो को इंटीरियर बनेगा, को इंटीरियर नहीं दिख रहा तो कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा। तो किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने आपको जो मेथड बताया है आप इसी मेथड से करो। आपका अगर दिमाग और कंसेप्ट से चला हो, अगर आपने किसी और कंसेप्ट से करा हो इस क्वेश्चन को, तो भी वो कंसेप्ट भी मान लिया जाएगा। बस बात यह है कि जिस कंसेप्ट को आप अप्लाई कर रहे हो वो कंसेप्ट बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैंने आपको इन क्वेश्चनों को करने के बाद बस इनसे रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन होगा मैंने आपको वो वाला एग्जांपल दिया है। अब इससे रिलेटेड
बाकी के 6.2 के जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आज का मकसद बस इतना ही था कि अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग और को-इंटीरियर क्या होता है, और एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे अप्लाई होता है। अब इससे बनने वाले जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे 6.2 के, हम उसको अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा।